के लिए जो आंदोलन था हमारा किसानों का, उस दौरान में जो अभी जिन जिन किसानों पर मुकदमे लगे वो मुकदमे उसी आंदोलन का हिस्सा था, वो अलग से नहीं था कोई मुद्दा हमारा। तो सरकार ने ये कहा था, और हमारे उसी दौरान में 700 से 750 किसानों ने जो शहादत दी थी वो उस आंदोलन का हिस्सा था। अगर वो 1-2 दिन में कानून वापस हो जाते तो कम से कम हमारे 700 से 750 किसान शहीद होने से तो बचते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। हमारे साथ रणबीर यादव जी है, उनसे जिस तरह से अभी जो है तो किसान नेताओं की लगातार अभी पोस्टें डल रही हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो किस तरह का धोखा हो रहा है? कानून वापिस हो गए? धोखा, देखिए, कानून वापस किसानों की मांग नहीं थी। पहले बात तो आप समझ लीजिए पत्रकार महोदय, किसानों की मांग कानूनों को लाना नहीं था, ये सरकार की मंशा थी। लेकिन सरकार की मंशा थी वो किसानों के खिलाफ था कानून, इसलिए हमने उसको उसको रोक लगाने का काम किया था। किसानों ने आगे अपना संघर्ष करके लड़के उसको लागू नहीं होने दिया, वो रोका था। लेकिन किसानों के असली मुद्दे थे जो बाबा टिकैत के टाइम से मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे। किसान को, अंतिम छोर पे बैठे हुए किसान को एमएसपी का लाभ मिले, उसकी फसल सस्ते में ना लुट पाए। नहीं, आप जब आंदोलन करने आए थे तो किन मुद्दों को लेके आए थे? 3 कृषि कानून लेके उस मुद्दे पे बैठे थे, या फिर एमएसपी तो बाद का मुद्दा रहा था ना? नहीं, हमारे मुद्दे आपने देखो गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी शायद वो हट गया होगा, आप बोल नहीं देखा होगा आपने, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था कि 3 काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। ये हमारा नारा था सरकार से शुरू दिन से, जब से आंदोलन हमारा सहमति किस पे बनी फिर? सहमति मैं क्या कह रहा हूँ, सहमति बनी थी सिर्फ उन्होंने क्या था कि जो 3 काले कानून थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगा, किसानों से माफी मांगा, और ये कहा, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वो शायद हम समझा नहीं पाए किसानों को, लेकिन किसानों ने उन्हें समझा दिया कि गलत थे, उनको एहसास हुआ सरकार को, तो वापस लिए उन्होंने। साथ में जो एमएसपी का हमारा जो मुद्दा था, और उसके साथ में हमारे 3 मुद्दे और थे साथ में, और बाकी तो 4-5 मुद्दे थे, जैसे केस वापसी का था मुद्दा। जब आंदोलन के दौरान में कोई घटना घटित होती है तो जिसके खिलाफ हमारा जो आंदोलन चल रहा था कि 3 काले कानून के खिलाफ आंदोलन था, एमएसपी पर गारंटी कानून, तो वो मुद्दा उनसे रिलेटेड थे मुद्दे। तिकोनिया कांड था, जो अजय मिश्र टैनी खुली हवा में जो सांसें ले रहे हैं, धारा 120 के मुलजिम होते हुए भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। उनके बेटे को जमानत मिल जाती है, वो कोर्ट के द्वारा जमानत मिली है ना? कोर्ट के द्वारा जमानत मिल जाती है भाई। धारा जो मर्डर का केस, अटेम्प्ट मर्डर 302 307 की धाराएं लगी हुई हैं, उसकी जमानत हो जाती है, और किसानों की जमानत नहीं होती। किसान हमारे आज भी जेल में है, उन पर नहीं होती। ये दोहरा सहमति तो किसानों ने ही जताई थी, तो उसी में वही था हमारा। एक तो पराली अमेंडमेंट बिल था, जो कि जनवरी 2021 में ही इन्होंने 26 जनवरी से पहले कह दिया था कि भाई 2 ये पराली अमेंडमेंट और बिजली अमेंडमेंट का ये घोषणा की थी। बात टेबल में बैठ के जब हमारे संयुक्त मोर्चा के लोग जाते थे विज्ञान भवन, तो वहाँ पर ये वार्ता हुई थी कि बोले ठीक है, हम 2 ये चीज़ें आपकी शर्त मान लेते हैं, कानून तो वापस नहीं होंगे, ये 2 शर्तें आपकी मान लेते हैं। वो उन्होंने 2 शर्तें मानी, वो भी उसका अमेंडमेंट, वो भी उसमें पूरी तरह से सरकार ने नहीं काम किया, पूरे साल निकल गया। तो वो लिखित में दिया था कि आपके ये वादे हैं, किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं वो तत्काल प्रभाव से प्रत्येक सरकार वापस लेगी। जो किसानों ने शहादत दी है उनको सहायता राशि मिलेगी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। जो हमारे कुछ ट्रैक्टर भी थे जो आंदोलन में 26 जनवरी को टूट फूट हुई थी, वो हमारे थानों में आज भी बंद है, उनका मुद्दा था। हमारे शहीदों का शहीद स्थल की बात थी। तिकोनिया कांड में जो वो था अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी का मैटर था। ये हमारे 4-5 मुद्दे थे ऐसे जिस पर लिखित में सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम इन सब बातों को मानेंगे। तो वो लिखित में दिया हुआ लेटर है, कृषि मंत्रालय से रिटर्न में मैटर है, कोई बर्बली नहीं है। अब रिटर्न पे जो टाइम दिया था, टाइम निकल गया, अब तो चुनाव भी हो गया, इनका सब कुछ काम हो गया, अब भी जो सरकार जो है उस पर कभी विचार नहीं कर पा रही है।
आगे किसानों की रणनीति क्या रहेगी? भाई किसान कभी पीछे हटने वाला नहीं है। किसान की रणनीति ये है कि इस बार और जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगा, आर या पार का आंदोलन। मतलब अभी चेते नहीं है, इससे पहले आंदोलन आपने किया, 700 से ज्यादा लोगों के शहादत भी हुई, बहुत ज्यादा घटनाएं भी हुई, उसके बाद भी अब दोबारा आंदोलन की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आंदोलनों में हमेशा जब भी आंदोलन हुए हैं देश में, देश की आज़ादी के लिए जब आंदोलन हुआ, कितने वीर जवानों ने शहादत दी थी अपनी, देखा आपने। तो ये आंदोलन तो होते ही, ये तो आंदोलन के हिस्से होते हैं, बिना संघर्ष किए समाधान नहीं होते हैं। संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। साल तक दिल्ली की एनसीआर की जनता जो है उसको कितना भटकना पड़ा, दिल्ली जाने वालों को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? देखिए दिल्ली में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रोका था किसानों ने, ठीक। आपने इस गाजीपुर बॉर्डर पे देखा होगा, नहर के इस रास्ते से जब ये फ्लाईओवर हाईवे नहीं बना था तब जनता कहाँ होके जाती थी? इन्हीं रास्तों से जाती थी ना। हाईवे नहीं बना था, वो किसने रोका था? किसने रोका था? वो बात तो ठीक है आपकी, वो जाती थी, मगर ये हाईवे बना है, जनता के टैक्स से, जनता रोड पे चलने का टैक्स देती है, और वो पैसा जो है सरकार के पास जाता है। तो आखिर ये हाईवे बना है तो आखिर कहीं ना कहीं जनता का ही तो ये पैसा है, और उस पे जनता को ना चलने को मिलेगा तो फिर कैसा लगेगा? देखिए जनता का पैसा है, अब जनता चल तो रही है। जनता को तो जो आनंद विहार वाला रूट भी खुला था, लोनी वाले जितने कलेक्टिविटी थी, जीटी रोड का था, पूरा खुला हुआ था, चारों तरफ से दिल्ली में एंट्री थी। अरे मेन जो खास था रास्ते, वो भी सिर्फ वो रास्ते थे, वो भी साइड में बैठे हुए थे। एक रास्ता तो आने जाने का खुला हुआ था, वो तो खुला हुआ था। दिल्ली से आने का रास्ता हाईवे से जाइए आप, जो एंट्री करने का, आप कहीं से नोएडा से एंट्री कर लो, उधर से तुम्हारा ये अशोकनगर है, वहाँ से भी एंट्री, चारों तरफ से एंट्रियाँ थी। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है सिर्फ हाईवे से ही जाएगी सारी पब्लिक। भाई रास्ता हमने किसी का, वैन के लिए हमने, एम्बुलेंस के लिए हमने रास्ता छोड़ा हुआ था, कोई एम्बुलेंस से आती थी, कोई नहीं। विरोध तो सरकार का जो है बहुत ज्यादा किया है आप लोगों ने, उसके बाद भी देखो सत्ता में दोबारा धमाकेदार एंट्री जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो इसको क्रेडिट किसको देंगे ज्यादा, क्योंकि किसानों ने तो पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये राजनीतिक दलों को सोचने वाली बात है, उनको विश्लेषण करना है। किसानों ने अपना जो काम था उन्होंने किया, और हमारा संगठन, पहली बात बताऊं आपको महोदय कि हमारा संगठन अराजनीतिक है। हम किसी मंच से किसी का हम प्रशासन भी नहीं कर सकते कि उसको वोट दो, इसको वोट दो। जहां उसका दिल करा किसानों ने वहां वोट दिया उनको, और सरकार ने जो किया वो सबके सामने है। किसान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सरकार कैसे जीती है, कैसे सरकार बनी है, ये हर किसी की नज़र में है। ये थे हमारे साथ रणबीर यादव जी। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से किसानों के साथ जो है धोखा हुआ है, उनसे वादे किए गए थे और वो उन वादों पे सरकार जो है खरा नहीं उतर रही है। जो टाइम दिया गया वो टाइम उनका निकल चुका है। अब जो है किसान पूरी तरह से जो है आक्रोश में है, और कहीं ना कहीं जो है दोबारा से आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है, अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है।